हेलो बच्चों, थर्ड लेक्चर में हमने दृष्टि दोष के विषय में एक सामान्य बातें की थी आपसे। हमने 3 तरह का दृष्टि दोष बताया था आपको। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसको हम लोग फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और लास्ट में जरा दृष्टि दोष जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। तो तीनों दृष्टि दोष की सामान्य जानकारी हमने आपको दी थी। आज हम आपको शॉर्ट साइट यानी मायोपिक आई जो होता है, निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित आंखें हैं, उनकी एक सामान्य जानकारी दे रहा हूँ और उसके जो भी रेमेडीज है, मतलब उसको दूर करने के जो उपाय हैं उन पर बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य आंखें कैसे देखती है, कहाँ इमेज बनता है। अगर हमारी आंखें स्वस्थ हैं तो वो ऐसा होता है। ये मान लेते हैं एक जनरल व्यू हमने आपके सामने रखा है। तो अगर दूर से चीजें आ रही हैं तो इस तरह से अगर कोई आंखें सामान्य है तो दूर अवस्थित वस्तु को यहाँ देखिएगी। मतलब ये है कि हमारी आंखों में कोई दोष नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ऐसी अवस्था में दूर की वस्तु हमें यहाँ जब उसका प्रतिबिंब बनता है, ये है रेटिना का स्पॉट। ये कौन सा इलाका है? ये है रेटिना। और यहीं पर जब इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तुओं को हमारी आंखें सही तरीके से स्पष्ट रूप से देख पाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कि अगर कोई निकट दृष्टि दोष है किसी के आंख में, तो निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, उस तरह की जो परिस्थिति आती है निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। मायोपिया जो है, अब निकट दृष्टि दोष है तो इसको डेफिनेशन के तौर पर आप ऐसे समझ लें, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कि कोई आंखें अगर निकट दृष्टि दोष से प्रभावित है, अगर मायोपिक है आपकी आंख, तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट देखी नहीं जा सकेगी। तो इस प्रकार के दोष में आपका जो दूर बिंदु है जिसको फार पॉइंट कहते हैं, वो अनंत पर नहीं रह सकता बल्कि अनंत से थोड़ा नजदीक आ जाता है। अब देखते हैं डिफेक्टेड आई है अगर, तो डिफेक्टेड आई का सीन कैसा होगा। अभी हमारी आंख में निकट दृष्टि दोष आया हुआ है तो कैसी परिस्थिति आएगी वो देखिए। ये आपको डिफेक्टेड आई का डायग्राम में दे रहा हूं, और अगर ध्यान से देखिए तो निश्चित तौर पर ये जो दूर वाली वस्तु है, जो अनंत पर वस्तु है, अनंत पर जो वस्तु है उसका इमेज हमारी आंख यहां बना देगी। मतलब कहने का, रेटिना से पहले ये इमेज बना देगी। और इसका कारण हो सकता है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। निकट दृष्टि दोष आने के सामान्यतः 2 कारण हो सकते हैं। एक, या तो नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाए, नेत्र गोलक का साइज बड़ा हो जाने से लेंस की लंबाई बढ़ेगी, और लेंस की जब लंबाई बढ़ेगी तो फोकल लेंथ उसका कम हो जाएगा। और जब फोकल लेंथ कम होगा तो मतलब है कि रेटिना से पहले लाइट फोकस करेगा। देख लीजिए यहाँ पर कर रहा है ना। तो दूर की वस्तु अब स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि रेटिना यहाँ है, ये है रेटिना, और आपका इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना से पहले। तो परेशानी दूर बिंदु अनंत पर नहीं आके कहीं नजदीक में किसी एफ पॉइंट पर हो चुका है। क्योंकि आप जब वस्तु को धीरे धीरे अनंत से करीब
करीब लाएंगे, एनी पॉइंट एफ पर अगर आया तो इस जगह पर ये वस्तु अपना प्रतिबिंब यहां तक बना लेगी और आप स्पष्ट देख लेंगे। इसका मतलब अगर आंखें समान थी तो दूर बिंदु अनंत पर था, और हुआ क्या कि जब हमारी आंखों में डिमेरिट आया, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, मतलब दूर बिंदु थोड़ा सा नजदीक खिसक लिया है। अनंत से तो दूर नहीं ही कोई होगा ना, तो जब भी फार पॉइंट होगा वो अनंत से पहले आंखों के थोड़ी नजदीक आएगा, अनंत के रेस्पेक्ट में, इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में। यहां अब सवाल उठता है कि इसको मैं दूर कैसे करूं। तो दूर करने के लिए क्या करना होगा, अनंत से आने वाली किरण को और थोड़ा सा डाइवर्ट करना होगा। जब डाइवर्ट करेंगे उसको तो ये और दूर से उसको फोकस करेगा, तो एक चांस है कि इमेज यहां पर बने। तो डॉक्टर जो चश्मा लिखते हैं आपको, इस तरह के समस्या में, इस तरह का प्रॉब्लम जब आता है तो अवतल लेंस का डाइवर्जिंग लेंस लगाता है। कैसे, आइए इसका रेमेडी देखिए, इसके उपचार देखिए कि अगर इस तरह से आपकी आंखें देखा जाए। और अब तो कॉन्टेक्ट लेंस का भी जमाना आ गया है, चश्मा भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। आई बॉल में यानी नेत्र गोलक में डॉक्टर क्या करता है, एप्रोप्रिएट जितने वैल्यू का आपको लेंस लगेगा वो आपके नेत्र गोलक यानी आई बॉल में ही अंदर डाल करके आपको वो एडजस्ट कर देता है, और आपको लगता है कि हमको अब कोई चश्मा का जरूरत नहीं, परमानेंट तो लगा दिया उसने। पर ये हमारे साइंस का कमाल है, ये साइंस की देन है। अच्छी बात है कि हमारा साइंस और हमारा जो मेडिकल लाइन है, मेडिकल साइंस है, वो ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। आइए देखते हैं इसका जो रेमेडीज है, उपचार को ही कहते हैं रेमेडीज। इसका जो रेमेडीज है आप देख लीजिए। ये अगर मान लेते हैं हमारा डिफेक्टेड आई है और ये अनंत से इन्फिनिटी से आने वाला जो लाइट था, इसके रास्ते में हमने क्या करा, एक कॉन्केव लेंस का अरेंजमेंट कर दिया, ताकि ये कॉन्केव लेंस ये कहता है कि चलो ठीक है, तुम अगर कह रहे थे कि यहाँ तुम्हारा फार पॉइंट है तो उसको तो मैं कर नहीं सकता, पर थोड़ी ज़रूर व्यवस्था करूँगा ताकि ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो करके, और देख लीजिए कितना बढ़िया से हम आपको बना करके दे रहे हैं, है ना। देखिए ध्यान से इसको, यहाँ और फिर ये यहाँ से लाइट यहाँ आँख पर आया, और आँख पर आने के बाद फिर ये इमेज को कहाँ बना दिया, हो गया, आपके समस्या का निदान तो हो गया। अब ये जो फार पॉइंट है, ये अगर मान लेते हैं किसी डिस्टेंस x पर है, आपका फार पॉइंट अगर किसी डिस्टेंस x पर है, तो इसका मतलब है कि आंखें इमेज बना करके, ये लेंस इमेज कहाँ पर बना के दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है। तो लेंस के लिए तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया। तो लेंस के लिए जब ये इमेज डिस्टेंस हो गया, तो इसके लिए कहते हैं अगर लेंस का फोकस मान लेते हैं कि f के बराबर है ना, और भी जहां पर इमेज बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है, इनफैक्ट लेंस तो इसको यहां पर फोकस कर रहा है, जिसे आंख ऑब्जेक्ट मान रही है, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली है नहीं, वो क्या है, इस कॉन्केव लेंस के द्वारा बना हुआ इमेज है। ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या, तो v का मान लो कि मैंने -x माना, और u का वैल्यू क्या होगा, -इन्फिनिटी होगा। तो अब आप देख लीजिए कि आपके आंख के लिए दूर बिंदु का मान कितना हो जा रहा है, क्या होगा। इसीलिए 1/v -1/u इक्वल टू 1/f से आप निश्चित तौर पर 1/-x -1/-इन्फिनिटी है ना, और इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, f का वैल्यू आपको -x के बराबर मिल जा रहा है। बस यही तो है, यही तो आपको सेट करना था कि जो लेंस आप एप्रोप्रिएट लगा रहे हैं, जितना आपका ये जो दूर बिंदु है जो x दूरी पर आकर के सेट हुआ है, वो आपका फोकल लेंथ उसके बराबर होना चाहिए। और यही मेजरमेंट का चश्मा आपका डॉक्टर आपको लिखता है, और वो
कह देता है कि इसको पहनते रहिए और एकदम आप खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी दूर की वस्तुओं को देखने में, और आप मज़े से अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए। और हम यह भी चाहते हैं कि इससे पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, आज सिर्फ आप शॉर्ट साइट को देख करके और उसको समझ लीजिए, हम समझेंगे कि मेरा आज का ये लेक्चर सक्सेसफुल रहा, सही रहा। और हम आपको बार बार कहते हैं कि आप मेरे साथ रहिए, सबसे बेहतरीन लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। एजुकेशन यानी शिक्षा बांटने से बढ़ता है बेटा, बांटने से बढ़ता, वो घटता नहीं है। खुश रहिए और जीवन के हर सुबह को नई ताजगी के साथ देखिए भी, और उस दिन को मज़े के साथ जी लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, और मेहनत हमेशा रंग लाता है। बस मैं यही कहूँगा, कहने के लिए और भी लेक्चर बहुत सारे हैं, हम लोग मिलते रहेंगे। हर दिन आपको मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको मैं बेहतर तरीके से एजुकेट करना चाहता हूँ। थैंक यू।